पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद के आश्रितों को मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। अब सैनिक, अर्धसैनिक बल और अधिकारियों के शहीद होने पर उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है। इस बीच हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। अभी तक 50 लाख रुपए की राशि सरकार दे रही थी। सबसे खास बात यह है कि हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को ये राशि दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं पर भी रह रहे हों। पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्री दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। सैनिक के शहीद होने के बाद शहीद की पत्नी अगर दोबारा शादी कर लेती है तो भी उसे उसका 35% हिस्सा दिया जाएगा। यदि शहीद की कोई संतान नहीं है तो 50% पत्नी और 50% हिस्सा माता पिता को मिलेगा। माता और पिता जीवित नहीं है तो 50% राशि पत्नी और 50% बच्चों को मिलेगी। अविवाहित शहीद के माता पिता जीवित हैं तो अनुग्रह अनुदान का भुगतान उसके भाई बहनों को दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, अविवाहित शहीद के माता पिता अगर जीवित नहीं है तो अनुग्रह अनुदान का भुगतान उसके भाई बहनों को दिया जाएगा। कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा। सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, असम राइफल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और रैपिड एक्शन फोर्स बलिदानी अग्निवीरों के आश्रित सरकार की इस 1 करोड़ रुपए की लाभ योजना के दायरे में आएंगे। अग्निवीर योजना के तहत लगे शहीद के आश्रितों को भी बलिदानिक सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी। 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला ले चुकी सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करने वाली है। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा में 6153 अग्निवीर है। युद्ध, आतंकवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते समय बलिदान के साथ ही दिव्यांग होने पर भी राशि का लाभ दिया जाएगा। 70% से अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपए, 50 से 69% दिव्यांगता पर 25 लाख रुपए और 20 से 49% दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट मीटिंग में शहीद सैनिकों की राहत राशि दोगुना करने का फैसला लिया गया था, जिसे अब अमली जामा पहनाया गया है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर ली है।